वार्ता 13 जनवरी। देखिए, भारत अमेरिका के बीच आज होगी व्यापार वार्ता। अमेरिकी नेतृत्व वाले कृत्रिम मेधा आधारित रणनीति गठबंधन पैक्स सिलिका में भारत को शामिल किया गया है। किसमें? पैक्स सिलिका। ध्यान रखना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती सच्ची है और यह उन मतभेदों को सुलझाने में मदद करेगी जिनके कारण पिछले 2 दशकों में संबंधों का सबसे खराब दौर देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है पैक्स सिलिका, तो आपको याद रखना है। और बाकी हम और देखेंगे। दोनों देशों के बीच देखिए, जर्मनी और भारत का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने का संकल्प। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी और रक्षा समेत 19 समझौते हुए। कितने हुए? 19 समझौते हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को अहमदाबाद में पतंग उड़ाई की है। ठीक है, कहाँ पर? अहमदाबाद में। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ व्यापक वार्ता की। जर्मनी ने देश से होकर गुजरने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त किया है। ठीक है, याद रखना। पारगमन की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने के लिए भी आमंत्रित किया है। देखिए, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान सोमवार को भारत और जर्मनी ने रक्षा, वीजा मुक्त आवागमन, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, मानव संसाधन सहित कई क्षेत्रों में 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पर देखेंगे उत्तर भारत में शीतलहर जारी। दिल्ली में न्यूनतम पारा 3 डिग्री और कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड। जनजीवन प्रभावित है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहस, चर्चा और असहमति आवश्यक तत्व। राधाकृष्ण। देखिए, समारोह को संबोधित करते उपराष्ट्रपति, कार्यक्रम में कुलपति शांतिश्री धूलपड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि बहस, चर्चा, असहमति और यहाँ तक कि टकराव भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे से उपजे खतरे। यहाँ पर देखिए, संचार उपग्रहों से लेकर मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और सैन्य निगरानी तक आज की आधुनिक दुनिया की धड़कन अंतरिक्ष से जुड़ी है। मगर इस प्रगति के साथ अंतरिक्ष में बढ़ रहे मलबे से सुरक्षा का संकट भी पैदा हो गया है। अंतरिक्ष जब मानव सभ्यता की दूरस्थ सीमा नहीं रहा, आज ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ठीक है, और बस यही है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बताएंगे। देखिए, ग्रीनलैंड आसानी से अमेरिका के हाथ नहीं आएगी दुर्लभ संपदा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड की खनिज संपदा को पहचाना। अगर वे ग्रीनलैंड की सत्ता पर कब्जा कर भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि द्वीप की खनिज संपदा जादुई रूप से दुनिया के लिए उपलब्ध हो जाएगी। सवाल यह है कि खनिज अब तक जमीन के नीचे क्यों दबे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक भी कर सकते हैं। इससे इसके प्रसिद्ध भूमिगत खनिज संपदा के बारे में नए सिरे से जिज्ञासा पैदा होगी जो इन सभी सदियों से जमीन के नीचे छिपी हुई है। ग्रीनलैंड में ऐसे कानून हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रतिबंधित करते। बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों से बर्फ से ढके द्वीप के नाजुक परिस्थिति तंत्र को खतरा हो सकता है और बर्फ की चादरों के पिघलने की गति तेज हो सकती है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण पहले से ही हो रहा है। इसलिए 2021 में ग्रीनलैंड ने जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण बताते हुए नए अपतटीय तेल और गैस खोज पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इस बात को आप याद रखना। भारत की जेएनजी रचनात्मकता और ऊर्जा से भरी। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद के समापन सत्र के दौरान उपस्थित। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य लोग। ठीक है, तो युवा नेता संवाद कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जेएनजी रचनात्मक नवाचार, विचार, ऊर्जा और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप
मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इतने वर्ड्स, ठीक है। वही देश के युवा राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे हैं, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। सड़क हादसे रोकेगी कृत्रिम मैदा आधारित तकनीक। देखिए अत्याधुनिक तकनीक को सेलुलर व्हीकल टू एवरीथिंग CV2X नाम दिया है। इस तकनीक के जरिए चलती गाड़ियों द्वारा दूसरी गाड़ी को भी आसानी से संदेश भेजे जा सकते हैं, जिससे संभावित सड़कों हादसों और यातायात जाम को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और ये तकनीक खराब सड़क रास्ते पर आ गई हुई दुर्घटनाओं और यातायात जाम के बारे में आपकी कार को तुरंत संदेश भेज देगी, ताकि आप वक्त रहते सचेत हो जाएं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश के यातायात प्रबंधन तंत्र को भविष्य की जरूरत के मुताबिक स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए कृत्रिम मैदा AI की मदद से नई तकनीक विकसित की है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। देखिए समारोह यहाँ पर कैलिफोर्निया के 83 राशि वे गोल्डन ग्लोब्स के दौरान पुरस्कार के साथ क्लोई ज़ाओ और स्टीवन स्पीलबर्ग, ये क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये मिला इनको।